बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान स्टील खरीदने की पेशकश, कहा कि विफाक मिल बैठे फैसला करे। सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएगी। PIA निजकारी की मुखालफत करते हुए बिलावल ने तजवीज़ दी कि PIA को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने EOBI जैसे इदारों को सूबों के हवाले करने का मुतालबा भी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का अगले बजट में सिंध और बलूचिस्तान में तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान। लेबर डे तकरीब में खुशखबरी सुनाई, कहा कि वफाक भी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाए। कराची को हंगामी बुनियादों पर सेफ सिटी बनाएं, जमीनों पर कब्जे ना होने दें, इस इशू पर जीरो टॉलरेंस है, कोई दबाव ना लें, अगवा में जो भी मुलव्वस हो कार्रवाई करें। आसिफ अली जरदारी की सिंध अमन व अमान इजलास के शुरा को हिदायत, कहा कि पुलिस अफसरान को पूरी मुद्दत तक ओहदों पर रखें, सिर्फ तब बदलें जब क़याम अमन में नाकाम हो। सिंध पुलिस को दरकार असलाह दिलवाने के लिए वज़ीर दाखिला विफाक से बात करें। नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने का हुक्म, कहा कि पुलिस पता लगाए कि कराची से चोरी गाड़ियाँ और मोबाइल जाते कहाँ हैं। दरियाए सिंध के दोनों किनारों पर डेवलपमेंट करें। स्कूलों में मंशियात की लानत नाकाबिले बर्दाश्त है, इस मसले से सख्ती से निपटे। सदर जरदारी ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इक़दामात की हिदायत भी की। स्ट्रीट क्राइम रोकने के लिए शाहीन फोर्स फाल, मददगार 15 को बेहतर बनाकर पुलिस को 168 गाड़ियां और 120 मोटरसाइकिलें दे दी। सदर मुमलिकत को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। DG रेंजर्स सिंध ने सदर को बताया कि 4 माह में कराची स्ट्रीट क्राइम में 49 अफराद जान से गए, 43 मुलजमान पकड़े गए, 13 मुकाबलों में मारे गए। कच्चे पर ब्रीफिंग में IG सिंध ने कहा कि 4 माह में पुलिस ने कच्चे की तरह से डाकू हलाक किए, 418 गिरफ्तार किए, 609 शहरियों को अगवा होने से बचाया, 103 को बाजियाब कराया, 20 की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 17 पुलिस एहलकार शहीद, 27 जवान जख्मी हुए। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफे की कोशिशें करेंगे। आलमी यौम मजदूर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा कि मुआशी हालात चैलेंजिंग हैं, खर्चियों में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं, खरबों रुपए करप्शन में डूब रहे हैं, करप्शन का पैसा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स ना देने वालों की सिमें ब्लॉक करने का फैसला बज़ाहिर दुरुस्त है। दुकानों पर टैक्स ना लगा तो सब बेकार है। हर दुकान पर शुरू में 4,500 रुपये टैक्स लगाएं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की बातचीत, कहा कि नून लीग की अंदरूनी सियासत की वजह से दुकानदारों पर टैक्स का फैसला वापस लिया गया। दुकानदारों ने हड़ताल की तो 2 दिन भी नहीं चलेगी। कुछ लोगों को जेल में भी भेजना पड़े तो भेजें, रियासत की रिट कायम करें। PIA की तरह स्टील मिल को भी बेच देना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप निजकारी से बेहतर नहीं है। एक बार सिंध हुकूमत से कहा था कि स्टील मिल $1 में ले लें, उन्होंने इनकार कर दिया था। स्टील मिल की 2000 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका है, जमीन ही उसका वाहिद असासा रह गया है। बाकी स्टील मिल कराची की शेरशाह कबाड़ी मार्केट में बिकेगी। मुस्लिम लीग नून के रवैये से नाला MKM की क़यादत ने हिकमत अमली तब्दील कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी से MKM रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक खत्म, दोनों पार्टियों का मिलकर कौम की खिदमत करने पर इत्तफाक। MKM वफ्द ने शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर तशवीश का इजहार किया। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की सिफारिश। MKM अब तमाम सियासी जमातों से अवामी और सियासी मसाइल पर बातचीत करेगी। PTI की हुकूमत आईनी तरीके से खत्म की गई, अदम एतमाद आईनी तरीका है। सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का एतराफ़, कहा कि अगर कोई वज़ीर आला कहता है कि वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगा तो ये गैर आईनी होगा, मैं इसकी मुखालफत करूँगा। GEO न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए कहा कि आइन के तहत अदलिया के फैसलों पर तनकीद की जा सकती है, मगर जज की ज़ात पर तनकीद नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया जा रहा है। फैसल बाबडार और मोहसिन नकवी का ताल्लुक एक ही कबीले से है और ये हमारे हाथ मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि अदलिया में भर्ती और तरक्की से लेकर फैसलों तक बड़े मसाइल हैं। 6 जजों ने तो एक प्रेशर की बात की है, यहाँ तो कई तरह के प्रेशर हैं। जज पर सबसे बड़ा प्रेशर तो बार की तरफ से होता है। वज़ीर
वज़ीर आला पंजाब ने जल्द हेल्थ कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज ने कहा कि 2018 के बाद हेल्थ कार्ड करप्शन का गढ़ बन गया था। 10-10 बेड के अस्पताल बनाकर अपनों को नवाजा जा रहा था। करप्शन की शिकायत के अंबार लगे थे। हेल्थ कार्ड को रिस्ट्रक्चरिंग के बाद लॉन्च किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि उन पर इल्जाम लगता है कि वो टिकटॉक और सोशल मीडिया वीडियोस के लिए काम करती हैं। तनकीद करने वाले पहले अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करें तो उनकी वीडियोस भी बन जाएंगी। मरीम नवाज ने 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह किया, जिसमें फार्मेसी और डायग्नोस्टिक यूनिट के साथ अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG और मामूली नौयत की सर्जरी की सहूलत भी थी। वज़ीर आला ने लाहौर के बाद बहावलपुर में भी फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। एक मामबर खातून की अपील पर वज़ीर आला मरीम नवाज खुद फील्ड अस्पताल में ले गई। पास खड़े होकर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ECG कराई। यहाँ बिलावजह शहबाज शरीफ की शिकायत की गई। शहबाज शरीफ की हुकूमत ही कब है? बात उनकी की जाए जिनकी हुकूमत है और अब उनकी बात करनी पड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि फ़लस्तीन के खिलाफ जंगी जराइम में अमरीका और बरतानिया भी मुलव्विस हैं। अमरीका तो खुद इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा मुजरिम है। हम मास हक पर है और हम फ़लस्तीन के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI ने बातचीत का टास्क दिया है। कोई बात होगी तो सबके सामने होगी, छुप कर नहीं होगी। मैंडेट चोरी होने के मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर बात करते हुए अली अमीन ने कहा कि मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ लोगों के साथ फॉर्म 47 से जितवाने की डील हुई है। अगर मौलाना को नहीं जितवाया गया तो उनसे पूछ लें। अली अमीन ने कहा कि वो मौलाना साहब की तरफ से PTI को सपोर्ट करने का शुक्रिया अदा करते हैं। अली अमीन गंडापुर खुद डील के जरिए वज़ीर आला बने। रोशनी में धमकियां और अंधेरे में पांव पड़ने वाले लोग कौम को मजीद बेवकूफ़ ना बनाएं। JUI खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान अब्दुल जलील का बयान। कहा कि 10 साल सूबे का बेड़ा गर्क करने वालों को खुफिया डील के तहत दोबारा मुसल्लत किया गया। अली अमीन गंडापुर की पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के घर का तवाफ कर चुकी। गंडापुर अपनी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से चला रही। असम्बली इजलास न बुलाना और बजट को काबीना से मंजूर करा लेना इनसे इनहराफ है। वज़ीर आला अदलिया के फैसलों को मानने से इनकार करके तौहीन अदालत कर रहे हैं। PTI रहनुमाओं ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान नब्बासी और एहसन इकबाल के खिलाफ केस न बनाएं। इससे नैब की साख खराब होगी। मगर इमरान खान ने कहा कि मैं ज़रूर बनाऊंगा, वरना मेरा बयानिया नहीं चलेगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि नैब के नायब चेयरमैन ने मुझे खुद कहा कि तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं, तुम सिर्फ नवाज शरीफ और शाहिद खाकान नब्बासी के खिलाफ बयान दे दो। मैंने कहा कि नवाज शरीफ को तो इस केस का पता ही नहीं, उनके खिलाफ कैसे झूठा बयान दे दूँ। शाहिद खाकान नब्बासी ने जेल से मुझे 2 खत लिखे कि मेरे खिलाफ बयान देकर छूट जाओ, लेकिन मैंने झूठ बोलकर रिहा होने से इनकार कर दिया। गंदम स्कैंडल तहकीकात में पेश रफ्त ने गिरा वज़ारत ख़ज़ाना और नेशनल फूड सिक्योरिटी जिम्मेदार करार। दोनों ने मिलकर इजाफी गंदम मंगवाई। पाकिस्तान को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। गंदम ना मंगवाने की वज़ारत तिजारत और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान की तजावीज़ भी नज़रअंदाज की गई। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग बताया गया कि निगरान दौर में ताजरों को गंदम मंगवाने के लिए कस्टम ड्यूटी और GST की मद में भी रियायतें दी गई। 11 रोज हो गए पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने या ना खरीदने का फैसला नहीं कर सकी। सोने जैसी गंदम मिट्टी होने लगी। किसान इत्तेहाद का आज से सूबे में एहतजाज का ऐलान। कहा कि काश्तकारों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का मसला जल्द हल करवाने की यकीन दहानी। कहा कि इस वक्त गंदम में नमी की सतह 20% है, नमी की सतह 10% आने पर खरीदारी मुमकिन है। किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। गंदम की इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए थी, उसकी मजम्मत करते हैं।
लाहौर टेक्साली गेट के इलाके में फायरिंग से पुलिस एहलकार जमाक, हमलावर फरार। IG पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग के बाद आला पुलिस अफसरान की हिदायत पर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। अफसरान के एहलकारों को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ड्यूटी करने की हिदायत। लाहौर के मेन बाजार रायवन में दुकान में डकैती, 2 मुलजिमान मोटरसाइकिल पर आए। डाकू ने असले के जोर पर दुकान के कैश काउंटर से रकम लूटी और फरार हो गए। गड़ी शाहू में करियाना स्टोर पर लूट मार के बाद फरार होने वाले डाकुओं का मोहल्लेदार लड़कों से टकराव। एक लड़का डाकुओं से गुत्थम गुत्था हो गया। डाकू की फायरिंग से लड़के के साथी करीब नहीं आए, बाद में मुलजिमान फरार हो गए। कराची की न्यू MA जिना रोड पर सियासी जमात के जलसे के पेश नज़र ट्रैफिक प्लान जारी। शारा कायदीन से आने वाली ट्रैफिक को नूरानी सिग्नल से आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। ट्रैफिक खालिद बिन वलीद रोड जा सकेगी। यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली ट्रैफिक को जेल चुरंगी से शहीद मिलत मोड़ दिया जाएगा। जेल चुरंगी से जमशेद रोड आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार मोड़ा जाएगा। नाजमाबाद और तीन हट्टी से आने वाली हैवी ट्रैफिक को लसबेला से गुरु मंदिर जाने की इजाज़त नहीं होगी। MA जिना रोड तिब्बत सिग्नल से आने वाली ट्रैफिक को सोल्जर बाजार मोड़ा जाएगा। मोटरवे पर कलर कहार के करीब खातून की मोटरवे पुलिस के साथ तलकलामी। खातून की मोटरवे पुलिस एहलकार को नौकरी से निकलवाने की धमकियां, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोटरवे पुलिस का कहना है कि खातून को ओवर स्पीडिंग पर पुलिस एहलकारों ने रोका था। कौम के मोहतरम रहनुमाओं, ये आखिरी मौका है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालो। एंकर पर्सन नदीम मलिक की जियो न्यूज़ पर चलने वाली मुहिम पाकिस्तान के लिए कर डालो की तारीफ। कहा कि मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए तरजीहात और पॉलिसी फैसलों से मुतल्लिक कौमी इत्तफाक राय पैदा करने का ये अच्छा इकदाम है। गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा से मुसलधार बारिशों का आगाज़ हुआ था। दुबई एयरपोर्ट के मुसाफिरों का मुतबादिल ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार। दुबई एयरपोर्ट के मुसाफिरों के लिए मेट्रो आज भी रात भर चलेगी। तालीमी इदारों को 2 दिन ऑनलाइन क्लासेस लेने और निजी दफातर में वर्क फ्राम होम की हिदायत। बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी। सऊदी अरब के शहरों दमाम और अलखबर में बारिश के बायस बल्दिया ने तमाम अंडरपास और पुल बंद कर दिए। दीगर शहरों में भी बारिश, अवाम को घरों में रहने की हिदायत। तुर्की की दारुल-हुकूमत अंकारा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। तुर्क मीडिया के मुताबिक बारिश से अंकारा की सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। गाड़ियां पानी में फंस गईं। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुतादिद मेट्रो स्टेशन में पानी दाखिल। शहर में मेट्रो सर्विस मुअत्तल। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने किसी भी सूरत जंग बंदी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात में कह दिया कि कोई ऐसा वाहिदा तस्लीम नहीं जिसमें जंग का खात्मा शामिल हो। हमास ने जंग खत्म करने पर इसरार किया तो माहिदा नहीं होगा और रफ़ा पर चढ़ाई कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने खबरदार किया है कि लाखों बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह रफ़ा में इसराइली ऑपरेशन गज़ा की बर्बादी में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा होगा। इसराइली फ़ौज की गज़ा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। मज़ीद 33 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली इंतहा पसंदों का गज़ा आने वाले इमदादी काफिले पर हमला। 1000 टन इमदाद ज़ाया कर दी। तुर्की ने आलमी अदालत इंसाफ में गज़ा नस्ल कुशी केस में इसराइल के खिलाफ फरीक बनने का फैसला कर लिया। इसराइल सऊदी ताल्लुकात कायम करवाने की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात हल नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई ने कहा है कि कुछ लोगों का ख्याल है पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात जबरन कायम करवा कर मसाइल हल हो जाएंगे। जो लोग ऐसा समझते हैं वो गलत हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने खुद तो ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को बुरी तरह कुचला और अब इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाली अरब रियासतों के अवाम को उनकी हुकूमतों के खिलाफ उकसा रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम कर ले तो अमरीका सऊदीया को सिक्योरिटी पैकेज देने के लिए तैयार है।
कोलंबिया के सदर का इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़दा करने का ऐलान। कहा कि गजा में इसराइली इक़दामात पर इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। कोलंबिया के सदर गजा में कार्रवाइयों पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के सख्त नाक़िद रहे हैं। कोलंबिया सदर ने आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी केस में फ़रीक बनने की भी दरख्वास्त की है। अमेरिका का रूस पर यूक्रेन जंग में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा कि रूस ने यूक्रेन जंग में कीमियाई हथियार इस्तेमाल करके बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका ने रूसी, बेलारूसी और आज़रबाईजान के बाद शहरियों पर पाबंदी आयद कर दी। रूस की ताबकारी, कीमियाई और हयातियाती डिफेंस फोर्सेस पर भी पाबंदियां आयद। रूस के 16 समंदरी जहाज़ों पर भी अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी। रूस ने अमेरिकी इक़दामात को मौका परस्ती और शिकारी जहनीत का आगाज़ करार दे दिया। कनाडा के बैंकों में जाली दस्तावेज़ात पर अकाउंट्स खोलने के इल्ज़ाम में 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजमान पर $40 लाख मालियत की पेशगी कर्जों की रकूम हथियाने का भी इल्ज़ाम है। मुलजमान में बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तानी कम्युनिटी से है। मुलजमान से सैकड़ों डेबिट क्रेडिट कार्ड, $3 लाख और गैर मुल्की करेंसी बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने कई साल के दौरान 680 जाली दस्तावेज़ात तैयार किए। लंदन में नौजवान के कत्ल के मुलजिम 36 बरस के मार्कस ऑर्डिनी मोन्जो पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुलजिम ने नौजवान को तलवार के हमले में कत्ल किया था। हमले में 2 पुलिस अफसरान समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे।